Namaskar, I am Priyadarshan and you are welcome in the State Council of Education Research and Training, Bihar, Patna. So dear students, we are going to continue the same story, A Pinch of Snuff by Manohar Malgonkar. In the previous classes, we have read that how clever the chief protagonist of the story, that is Nanu Kaka, so how clever he is, how witty he is, वो कितना चतुर है, वह कितना बुद्धिमान है. No, he is really a very adventurous person, a very intelligent person. तो वह एक दुस्साहसिक व्यक्ति भी है, बड़े रिस्क लेते हैं अपने कामों में. And he has come to visit his sister's house there, and though the chief purpose of visiting or coming to Delhi, that place now, is to meet a minister. तो उनका मुख्य मकसद जो है अपनी बहन या अपने भांजे के घर आने का वह यह है कि वो किसी मिनिस्टर से दिल्ली में मिलना चाहते हैं. Meeting is not so easy, as we have read in the past classes. It was really very difficult. Nanu Kaka had to struggle for 2 hours in the corridors of the ministry. मिनिस्ट्री के कॉरिडोर्स में नानू काका 2 घंटे तक परेशान होते हैं. अल्टीमेटली ही गेट्स एन अपॉइंटमेंट एंड दैट अपॉइंटमेंट इज ऑल्सो आफ्टर 3 days. तो 3 दिनों के बाद की अपॉइंटमेंट उनको वहाँ मिलती है. ही बिकम्स रियली एजिटेटेड, सैड एंड यूजेज एक्सप्लोसिव लैंग्वेज, एक्सप्लोसिव वर्ड्स that you can understand, that is expletives or abusive. He uses abusive terms for that kind of system. Thereafter, again he is planning to meet another person. He discusses about that person with the narrator, and that person to whom he is going to meet, he is Sohan Lal. So Sohan Lal is not also an easy person, though. And the strange thing is that Nanu Kaka doesn't know Sohan Lal, but still he is very confident that he will find an appointment with Sohan Lal, and according to his own wit, according to his own plan, he tells the narrator to wear the Jodhpur turban, the coat and different sort of things, and thereafter both of them travel to meet that Sohan Lal. So we have read up to this. तो इस तरह से नरेटर को नानू काका तैयार करते हैं, जोधपुरी कोट टर्बन वगैरह पहना करके, और वो दोनों आदमी चलते हैं सोहन लाल से मिलने के लिए. यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा. लेट अस सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी. अ सेक्रेटरी इन स्पॉटलेस वाइट क्लोथ्स रिसीव्ड अस. एक सेक्रेटरी वहाँ था, सचिव था, जो बिल्कुल ही सफ़ेद कपड़ों में था. रिसीव्ड अस, इनको रिसीव करते हैं, इनका स्वागत करते हैं. एंड शोड अस इनटू अ कूल वाइट रूम बिफोर ही आस्क्ड आवर बिजनेस वेरी पोलाइटली. और हमें एक बहुत ही कूल रूम में, शीतल कमरे में ले जाते हैं, बिठाते हैं, और बड़े ही पोलाइटली, बड़ी नम्रता से वो हमें हमारे काम के बारे में पूछते हैं. जस्ट ड्रॉप्ड इन, नानू काका सेड कैजुअली. बड़े ही सहज तरीके से नानू काका कहते हैं, यूं ही आगे. आई हैड कम टू दिल्ली फॉर द जमींदार्स. और फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं कि मैं दिल्ली आया था फॉर द जमींदार्स कन्वेंशन. जमींदारों की कोई मीटिंग होगी, तो वो कह रहे हैं उनको कि मैं दिल्ली जमींदार्स कन्वेंशन में आया था. रादर अनऑफिशियल गैदरिंग. और यह जो मीटिंग जमींदार्स की मीटिंग थी, यह अनऑफिशियल है, कार्यालयी नहीं है. आपको मालूम है, यू नो, सिंस वी जमींदार्स आर नॉट एग्जैक्टली पॉपुलर दीज डेज. जैसा कि आपको बखूबी मालूम है, आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि जमींदार्स इन दिनों उतने लोकप्रिय नहीं रहे. वीपी, इट मस्ट बी वाइस प्रेजिडेंट, हैज़ ऑल्सो सेंट अ केबल. तो उन्होंने भी एक तार भेजा. ही वॉन्ट्स टू सी मी, वो मुझसे मिलना चाहते हैं. बट ही इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम वाशिंगटन अनटिल टुमारो. लेकिन वो वाशिंगटन से कल तक तो नहीं ही आ रहे हैं. आई थॉट आई माइट एज वेल सी लालाजी एंड टेल हिम
what arrangements we the जमींदार्स have made for the agricultural vote। तो मैंने इसी बीच में सोचा कि लाला जी से मिल लेंगे और उनको बताएंगे कि क्या प्लान है कृषक वोट के लिए। नानू काका sort of trailed off and could see that he was not really making an impression on the secretary who was just being polite। नानू काका sort of trailed off, trailed off का मतलब है गेटिंग टायर्ड या थक जाना। सो नानू काका सॉर्ट ऑफ ट्रेल्ड ऑफ, थोड़ा सा वो थक से गए थे क्योंकि ये सारी बातें बना बना कर कहना पड़ रहा था। ये जितनी भी बातें नानू काका कर रहे हैं, देयर इज नॉट एन आयोटा ऑफ ट्रुथ इन द होल कन्वर्सेशन। थोड़ी सी भी सच्चाई इन सभी बातों में नहीं है बच्चों। तो नानू काका सारी बातें बना बना कर यूँ कहते चले जा रहे हैं। तो ही हैज गॉट नो समव्हाट ही बिकेम टायर्ड, तो थोड़ी सी थकान शिकन उस ढंग की तो हो गई ही होगी। सो नानू काका सॉर्ट ऑफ ट्रेल्ड ऑफ एंड आई कुड सी दैट ही वॉज नॉट रियली मेकिंग एन इम्प्रेशन ऑन द सेक्रेटरी हु वॉज जस्ट बीइंग पोलाइट एंड प्लेइंग इट सेफ। और मैं ये भी देख रहा था, ये नैरेटर बोल रहे हैं कि इस चीज़ को वो देख रहे हैं कि नानू काका इस ढंग के इम्प्रेशन को सेक्रेटरी को मालूम नहीं होने दे रहे हैं कि वो थक से गए हैं या थोड़ा सा परेशान से हैं। इस ढंग की प्रतीति नहीं हो रही है सेक्रेटरी को, और सेक्रेटरी बिल्कुल विनम्रता के साथ उनसे बात कर रहा है। सो नानू काका सॉर्ट ऑफ ट्रेल्ड ऑफ एंड आई कुड सी दैट ही वाज नॉट रियली मेकिंग एन इम्प्रेशन ऑन द सेक्रेटरी, ही वाज जस्ट बीइंग पोलाइट एंड प्लेइंग इट सेफ। और बड़े ही सावधानी से बात कर रहे हैं। आई विल हैव टू सी वेदर लाला जी इज़ फ्री। मुझे ये देखना है, पता करना है कि लाला जी फ्री हुए या नहीं। द सेक्रेटरी सेड, सचिव ने कहा, ही सेल्डम सीज योर विजिटर्स विदाउट अ प्रीवियस अपॉइंटमेंट। शायद ही विजिटर्स को, ऐसे विजिटर्स से मिलते हों जिनका अपॉइंटमेंट पहले से निश्चित नहीं किया गया हो। सो दिस इज हाउ डियर स्टूडेंट्स नानू काका is at his best. He is playing it safe. He is managing everything very cleverly. इस तरह से नानू काका हर चीज़ को बड़े ही चालाकी से अंजाम दे रहे हैं, बड़े ही चालाकी से चतुराई से अपनी बातों को रख रहे हैं और यकीन दिला रहे हैं कि जो सेक्रेटरी है, जो लोग वहाँ हैं, कि नानू काका जो भी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और सेक्रेटरी भी उनके बहकावे में या उनके कहने में आ जाता है और बड़े ही विनम्रता के साथ नानू काका के साथ पेश आता है। सो दिस इज हाउ नानू काका इज यूजिंग हिज विट्स, यूजिंग हिज क्लेवरनेस, यूजिंग हिज इंटेलिजेंसिया, एंड ही हैज इन फैक्ट completely captured and controlled the scenario there। और इस तरह से पूरे माहौल पर उनका नियंत्रण होता है। Let us see the next part of this story। लालाजी must have been free। लालाजी बिल्कुल फ्री हो गए होंगे, because from the adjoining room we could just hear the unhurried gurgle of the hookah। गरगल जो आवाज़, हुक्का पीने की जो आवाज़ आती है उसे गरगल कहते हैं। सो लालाजी must have been free, वो फ्री हो गए होंगे, because from the adjoining room, पास के कमरे से we could hear the unhurried gurgle of hookah, हुक्का पीने की आवाज़ आ रही है। and then we could hear the haughty secretary talking to him, और उसके बाद सेक्रेटरी को आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि वो उनसे बातें कर रहा है। What day is it today? आज कौन सा दिन है? नानू काका asked me, नानू काका मुझसे पूछते हैं। I thought he was speaking in an unusually loud voice। मुझे लगा, ये नैरेटर को लगता है कि नानू काका असामान्य रूप से ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हैं। अब इनका ज़ोर से बोलने का जो मकसद है बच्चों, वो कुछ और है।
ये किसी मकसद के साथ ज़ोर से बोल रहे हैं, बेमकसद नहीं है। सो आई थॉट ही वॉज स्पीकिंग इन एन अनयूजुअल लाउड वॉइस। ट्यूजडे आई टोल्ड हिम, क्या बोला? ट्यूजडे। मैंने उनको कहा, ओफ, ओनली ट्यूजडे, सिर्फ ट्यूजडे, मंगलवार। एंड टू थिंक दैट ऑन संडे आई वॉज इन बेरुत। और ज़रा सोचो कि संडे को मैं बेरुत में था। अमेजिंग इजंट इट? अमेजिंग है कि नहीं है? या आश्चर्यजनक है कि नहीं है कि संडे को मैं बेरुत में था और ट्यूजडे को यहाँ। आई swallowed hard. Amazing, I agreed. अब जो नरेटर है ये खुद अंदर से आश्चर्य में कि बेरुत में कब गई? इट्स ए गल्फ कंट्री पार्ट देयर, तो ये खाड़ी देशों का हिस्सा है बेरुत। और ये नरेटर इस बात से आश्चर्यचकित होता है कि आखिर ये बेरुत में कब थी संडे को। लेकिन वो क्या करते? उन्होंने कहा, आई swallowed hard. जो भी बोला, उन नानू काका ने जो बोला सबको उन्होंने आत्मसात किया, कहा अमेजिंग, अद्भुत। आई एग्रीड। एंड इफ आई हैड लिसन टू हजरत, और वो कह रहे कि अगर मैं हजरत की सुन लिया होता, आई वुड स्टिल बी अब्रॉड, तो मैं अभी भी विदेश में ही होता। ओल्ड HB was just dying to drag me to the foreign minister. Old HB was just dying to drag me to the foreign minister. वह जो ओल्ड HB है, जो बूढ़ा या बुजुर्ग HB है, वह मुझे फॉरेन मिनिस्ट्री जरूर ले जाता। The steady gurgling of hookah in the next room had suddenly stopped. जो आहिस्ते आहिस्ते उस हुक्के की जो आवाज़ आ रही थी वो बिल्कुल ठप सी पड़ गई है। हुक्का बिल्कुल शांत सा हो गया है। So again, dear children, what we find that Nanu Kaka is playing tricks, no? Sitting in an adjacent room, and he is trying to impress the person who is sitting in the next room. So he is talking different sort of things. वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। उनका मुख्य मकसद ये है कि उनके पास के कमरे में जो व्यक्ति बैठा हुआ है उस पर प्रभाव डालना है, उसको प्रभावित करना है। और इसलिए वो थोड़ा ज़ोर से भी ऊंचा बोल रहे हैं ताकि उन तक बात पहुंच जाए। और वो कह रहे हैं कि ये आश्चर्य की बात है ना कि पिछले संडे को मैं बेरुत में था और अभी आज मैं यहाँ दिल्ली में हूँ, तो ये आश्चर्य है कि नहीं है? और अगर मैं हजरत की बात को सुन लेता तो मुझे वो ज़रूर फॉरेन मिनिस्ट्री ले जाता या फॉरेन मिनिस्टर से मिलने के लिए ले जाता। तो ये सारी बातें जो पास के कमरे में जो साहब बैठे हुए हैं वो सुन लेते हैं, और जो हुक्का पी रहे हैं उनका हुक्का थम सा जाता है, उससे हुक्के की जो आवाज़ है वो नहीं आ रही है। इसका मतलब ये होता है कि वो इनकी बातों को सुन रहे हैं, एंड दैट पर्सन is also thinking about Nanu Kaka. So this is a great, you can say, a very clever trick. Of course, it proves that Nanu Kaka was a very witty person, and therefore he succeeds in managing all these things now by hook or by crook. और इस तरह से नानू काका अपने चाल को अंजाम देते हैं और अपने काम में सफल होते हैं। देखते हैं इसके आगे क्या होता है। What did you say? तुमने क्या कहा? नानू काका asked, although I hadn't even opened my mouth. उन्होंने मुझसे पूछा तुमने क्या कहा? मैंने अपना मुंह भी नहीं खोला। I hadn't even opened my mouth. Why didn't I stay back? तुमने क्या बोला? मैं रुक क्यों नहीं गया? अब यहाँ समझें बच्चों कि नरेटर ने कुछ भी नहीं बोला है, वो चुपचाप बैठा है, वो सुन रहा है, लेकिन नानू काका इस ढंग से एक्ट कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ बोला हो। What did you say? नानू काका asked. तुमने क्या कहा? नानू काका ने पूछा। Although I hadn't even opened my mouth. नरेटर कहता है मैंने तो अपना मुंह तक नहीं खोला। Why didn't I stay back? मैं वहीं रुक क्यों नहीं गया? तुम मुझसे ये कह रहे हो। You know how it was with HB. तुमको मालूम HB के साथ कैसा था? The last time, पिछली बार when he was in Geneva,
जब वह जेनेवा में था, गॉट मी इन्वॉल्व्ड इन द कॉटन टॉक्स, मुझे कॉटन टॉक्स में इन्वॉल्व किया। बिसाइड्स, इसके अलावा, फ्रॉम बॉम्बे एसके हैड बीन सेंडिंग मी केबल आफ्टर केबल, और एचबी के अलावा बॉम्बे से जो एसके साहब हैं वो मुझे तार पर तार भेजे चले जा रहे हैं। दैट वाज द मोमेंट लाला सोहनलाल रतिराम came waddling out of the inner room with the secretary at his heels. So there is a very good term, waddling. So waddling का मतलब टू वॉक शेकिंगली होता है, हिलते डुलते चलना। सो दैट वाज द मोमेंट, ये वो क्षण था। लाला सोहनलाल रतिराम केम waddling out of the inner room with the secretary at his heels. लाला सोहनलाल रतिराम अपने कमरों से हिलते डुलते चले आ रहे हैं अपनी सेक्रेटरी के साथ, अपने सेक्रेटरी के साथ। एंड फ्रॉम देन ऑन everything was smothered in the saccharine courtesy of the seasoned political campaigner. और उसके बाद हर चीज़ बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक पॉलिटिकल कैंपेनर के जैसा हुआ। As soon as the introductions were over, ज्यों ही परिचय खत्म हुआ, the secretary was sent bustling off to order coffee and sweetmeats and pan. सेक्रेटरी को भेजा गया चाय, कॉफ़ी, स्वीटमेट्स, पान वगैरह लाने के लिए। दे स्पार्ड guardedly about zamindars. They sparred. Sparred means talked. It's also a good term. Let us see it. Yeah, so sparred means talked, बात किया. They sparred guardedly about jamindars and votes and the weather for a few minutes before coming to brass tacks. तो उन्होंने हर चीज़ के बारे में बात किया, जमींदार्स वगैरह के बात की, वेदर के बारे में बात किया. I hear you know हजरत बरकत अली. I hear you know हजरत बरकत अली. Well, मैंने सुना है कि आप हजरत बरकत अली को बेहतरीन तरीके से जानते हैं. सोहनलाल said with an ingratiating grin. और इस तरह से प्रशंसा भरे तरीके से सोहनलाल जी बोलते हैं कि मैं जानता कि मुझे मालूम है या लगता है कि आप हजरत साहब को बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं. So here, dear students, again you can see the evidence that how this Nanu Kaka deals with completely strange sort of people at a strange place with strangers in such a way that he is well acquainted. आप प्यारे बच्चों इस बात को यहाँ देख सकते हैं कि नानू काका कितने शार्प माइंडेड हैं, कितने विटी हैं कि किस तरह से अजनबी लोगों से जिन्हें वो कभी पहले मिला नहीं, जिनको उन्होंने वो कभी देखे नहीं, कभी मिले नहीं, फिर भी इस तरह से बात कर रहे हैं मानो बरसों पुराना रास्ता हो. जिस तरह से वह पहले नरेटर से बात करते हैं, ऊंची आवाज़ में बात करते हैं ताकि सोहनलाल जो नेक्स्ट कमरे में या एडजेसेंट पास के कमरे में बैठे हुए हैं वो उनकी बातों को सुन लें. तो ज़ोर से बोलते हैं, बरकत अली की बात करते हैं, बेरूत की बात करते हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री की बात करते हैं. और इस तरह की बातों को सुनकर जो सोहनलाल जी हैं वो थोड़ा सा आश्चर्यचकित होते हैं और वह समझते होंगे कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण आदमी है. तब तो इनके उठ बैठ
लोगों से मिलना, बड़े बड़े मंत्रियों के यहाँ जाना, एम्बेसडर के यहाँ जाना, फॉरेन मिनिस्ट्री की बात करना, बिजनेस की बात करना, ट्रेड की बात करना, ये आदमी ज़रूर ही कोई ख़ास महत्वपूर्ण व्यक्ति है। और इसलिए सोहन लाल जी को रहा नहीं जाता है, वो खुद चल कर आते हैं, इनके पास बैठते हैं और इनसे बातें करते हैं। सो हियर इट्स रियली अ वेरी स्ट्रेंज थिंग, बट ऑफ कोर्स इट्स वेरी फनी, देयर इज अ लॉट ऑफ ह्यूमर एंड देयर इज अ लॉट ऑफ विट in this part of this story. Let us see the next part of this story. Oh, old HB. Oh, वही हजरत की बात कर रहे हैं आप, हजरत बरकत अली। How did you know? I know HB. फिर उसके बाद क्या था, जब वो नानू काका के बातों में जब आ जाते हैं सोहन लाल जी, और जब वो पूछते हैं कि आप हजरत बरकत अली को कैसे जानते हैं, या तो नानू काका पूछते हैं आपको ये कैसे मालूम कि मैं हजरत बरकत अली को जानता हूँ। एक्चुअली वी वर एट स्कूल टुगेदर। दरअसल बात यह कि हम दोनों साथ साथ स्कूल में पढ़े थे। ऑलवेज रिगार्डेड मी एज ए सॉर्ट ऑफ एल्डर ब्रदर, और हमेशा वो अपने बड़े भाई की तरह मुझे माना है। रादर टचिंग रियली इवन टुडे, और आज भी he seldom takes a big decision without consulting me। और मेरी इतनी कदर करता है, मेरी इतनी इज्जत करता है कि आज की तारीख में भी हजरत बरकत अली अगर कोई बड़ा फैसला ले तो ऐसा हो नहीं सकता है कि वो मुझसे कंसल्ट न करे, मेरे साथ उसके बारे में बातचीत न करे, मेरी सहमति न ले ले। When the PM offered him the embassy, जब प्राइम मिनिस्टर ने उसे एम्बेसी ऑफर किया, Who do you think had to make up HB's mind for him? तो आप किसके बारे में सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं? HB के माइंड को, ये HB को मानसिक रूप से तैयार किसने किया? यू, आप। दैट्स राइट, बिल्कुल सही बात है, मैं नहीं किया है। गुड ओल्ड HB। तो इस तरह से नानू काका अपनी बातें कहे चले जा रहे हैं। हा हा हा, हंसते हैं सोहन लाल जी। लाफ्ट सोहन लाल, नाउ शोइंग ऑल हिज पान स्टैंड टीथ। अब हंस रहे हैं, खिलखिलाकर हंस रहे हैं, क्योंकि सोहन लाल जी को बात ये समझ में आ गई कि नानू काका कोई ऐरू गैरू नथु खैरू नहीं है। नानू काका पहुँचे हुए इंसान है, बड़े बड़े लोगों के साथ इनकी उठ बैठ, क्या मिनिस्टर, क्या प्राइम मिनिस्टर, क्या एम्बेसडर, सबसे इनका याराना है। तो इस बात को समझकर सोहन लाल जी बहुत खुश होते हैं और मुस्कुराते हैं, मुस्कुराते नहीं हंसते हैं। और जब वो हंसते हैं तो पान से जो पान का जो स्टेन्स होता है, उसकी जो दाग होते हैं, तो सारे दाग उनके दांतों पर दिख जाते हैं। इन दैट केस इट इज़ ए लकी डे दैट यू हैव कम टू माई हम्बल हाउस। और इस परिस्थिति में, इस तरह से आप मेरे हम्बल से, ये कहने का एक तरीका है बच्चों कि आप मेरे गरीब खाने में आए, तो उसी तरह से वो कह रहे हैं वेरी लकी, बिल्कुल सौभाग्यशाली हूँ। बिकॉज माई सन, क्योंकि मेरा बेटा, ही इज़ इन द बैलेंसेज मिनिस्ट्री हियर, वो बैलेंसेज मिनिस्ट्री में यहाँ काम करता है। ही वॉज गोइंग एज ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली, और उनका पदस्थापन ट्रेड कमिश्नर के रूप में हजरत बरकत अली के यहाँ था। बट यू नो, लेकिन क्या आप जानते हैं, हाउ देयर आर व्हील्स विद इन व्हील्स। लेकिन व्हील्स विद इन व्हील्स, इसका मतलब यह एक ईडियम है, पेंच दर पेंच होता है कि, लेकिन आपको मालूम कितना पेचीदा मसला है, कितना कठिन है यह। Someone seems to have poisoned the ambassador's mind about my son, about some transaction concerning evacuee property. Actually, it was perfectly legitimate. किसी ने एम्बेसडर के कान को भर दिया मेरे बेटे के खिलाफ, और यह एक इवैक्यूई प्रॉपर्टी के बारे में था। इवैक्यूई प्रॉपर्टी, इसको आप बेनामी संपत्ति भी कह सकते हैं।
बेनामी संपत्ति. In fact, what happens because of certain reasons, when one person leaves his property, leaves his house and shifts to another place, another country, maybe because of some dangerous situation, तो उस तरह से लोग अपनी प्रॉपर्टी को छोड़कर चले जाते हैं, तो जिसको आप इवैक्यूई प्रॉपर्टी कहते हैं या बेनामी संपत्ति कहते हैं. तो हियर इन फैक्ट Nanu Kaka is narrating the whole things now, and he is talking with Sohan Lal about that evacuee property. So, but you know how there are wheels within wheels. आपको मालूम पेंच दर पेंच है. Someone seems to have poisoned the ambassador's mind about my son. किसी ने एम्बेसडर की कानों में या किसी ने एम्बेसडर के दिमाग में मेरे सन के खिलाफ, मेरे बेटे के खिलाफ जहर भर दिया. About some transaction concerning evacuee property. इस बेनामी संपत्ति के बारे में. Actually, it was a perfectly legitimate. There is another term. Legitimate, बिल्कुल कानूनी जो होता है. जिसको आप लीगल कह सकते हो. तो प्रॉपर्टी के बारे में, जो इवैक्यूई प्रॉपर्टी के बारे में जो भी बातें वो कह रहे हैं कि जिसने एम्बेसडर को कान भरा मेरे बेटे के खिलाफ, दरअसल में वो प्रॉपर्टी बिल्कुल जायज़ है, उसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं है. सो देयरफॉर चिल्ड्रन, द टॉक इन फैक्ट इज एडवांसिंग. नानू काका इज ओवरशैडोइंग. एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू हिज प्लान, according to his game, according to his needs, and he is in fact he is the person who has captured the entire scenario. तो इस तरह से प्यारे बच्चों, नानू काका का पूरा नियंत्रण है. और जिस तरह से नानू काका अपने विट्स का, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, अपनी चालाकी का इस्तेमाल करते हैं और लोगों पर प्रभाव छोड़ते हैं. यहाँ तक कि जो सोहन लाल जी वो भी उनके प्रभाव में आ जाते हैं और उनकी बातें गौर से सुनते हैं, उनके पास आकर बैठते हैं. तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि नानू काका इज रियली प्लेइंग एक्सट्रीमली in fact safe. At the same time, all of his dealings is full with adventures. उनके जो भी बातें हैं उसमें जोखिम तो है, उसमें खतरा तो है, लेकिन ही इज़ डूइंग इट ऑल अकॉर्डिंग टू हिज विल और एट हिज विल. बिल्कुल अपने हिसाब से, अपने तरीके से नानू काका सारी चीज़ों को करते हैं और हर चीज़ को वो ठीक से, गौर से नियंत्रण भी उसका करते हैं, उसको संभालते भी हैं. सो दिस इज़ व्हाट वी हैड टू स्टडी इन दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी. सो डियर चिल्ड्रन, you must have enjoyed the story, as now I think you must have got it very clearly that Nanu Kaka is the chief protagonist of this story. Of course there is a narrator, but his role, the role of Nanu Kaka is very significant. Nanu Kaka का जो रोल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है. narrator तो कहानी में है, he is the author himself, but Nanu Kaka is controlling the entire situation in the story. कहानी में जो भी परिस्थितियाँ हैं, जो भी बातें होती है, सब पर नानू काका का ही नियंत्रण है. सो दिस इज़ व्हाट वी हैड टू स्टडी इन दिस पार्ट ऑफ दिस स्टोरी. वी शैल मीट अगेन नेक्स्ट टाइम. टिल देन, गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड. नमस्कार.